हरियाणा में जहां 25 मई को चुनाव होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी रैलियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच रोहतक के ITI मैदान में आज चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM ने नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं मालूम है आजाद भारत में इसके पहले 28 बार निर्विरोध प्रत्याशी, निर्विरोध सांसद बने हैं और एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध यदि निर्वाचित होता है, लोकतंत्र खतरे में हो गया। और 20 बार निर्विरोध सांसद यदि किसी एक दल के जीते हैं तो कांग्रेस के जीते हैं। उस समय लोकतंत्र संकट में नहीं था और आज आपका लोकतंत्र संकट में पड़ गया। और बहनों भाइयों, देखिए इधर अमेठी और रायबरेली में यह कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए। बराबर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, भग गए वहां से हारने के बाद, चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के कि अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग। मुझे इस बात की चिंता हो रही है। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं वह नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। बहनों भाइयों, वही चुनाव लड़ सकता है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात बोलते समय गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना। हमारी गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की टीम ने इस भारत को एक नया भारत बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, देश अगर हम 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और 10 वर्षों का ये नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, भाइयों जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अगर कांग्रेस का शासन देखें, भाइयों भ्रष्टाचार नजर आता है, घोटाले नजर आते हैं। और अगर यहाँ हरियाणा के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार नजर आता है और खाली घोषणाएं दिखाई देती हैं। किसानों को 2 रुपए का 5 रुपए का चेक दिया जाता है। और भाइयों, अगर युवाओं को नौकरी की बात होती थी, भाइयों यहीं रोहतक के अंदर तराजू लगी हुई थी, किसकी टैची में ज्यादा वजन है, तोल करके नौकरियां मिलती थी। ये हालात ये कांग्रेस के समय में था, परंतु इन देखते ही देखते 10 वर्षों में भाइयों भारत भी बदला है और हरियाणा भी बदला है। आज अगर हम देखें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर वो आगे बढ़ा है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारी सरकार ने एक शब्द मनोहर लाल जी ने कहा। और भाइयों, ये खाली शब्द नहीं था। कांग्रेस के समय के अंदर किस प्रकार से लोगों को